गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम योर साइंस क्लास। आज हम क्लास 4 चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 का नेम है रिप्रोडक्शंस एनिमल, पशुओं में प्रजनन। इस चैप्टर में आपको पशुओं के बारे में, उनके प्रजनन जो बेबीज़ होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। ये चैप्टर्स आपके इसी के ऊपर आधारित है। इंसेक्ट हुए, ये केयर ऑफ़ द यंग्स, किस तरह से केयर करते हैं वो अपने बच्चों की, बेबीज़ की, तो हम वही सब पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शंस क्या होता है, तो हम आपको वो बहुत मेन है हमारा, तो वो बताना ज़रूरी है। तो वी हैव रीड द लिविंग थिंग्स, इसमें क्या पढ़ेंगे? वी हैव रीड द लिविंग थिंग पोजेज सर्टेन फीचर्स दैट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट पोजेज। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें कुछ विशेषताएं होती है, फीचर्स होते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं उनके पास ये फीचर्स नहीं होते हैं। वन सच फीचर्स दैट लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड्स, दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन। ऐसी एक विशेषताएं यह है कि इनकी जीवित चीज़ें अपनी तरह ही औरों का भी उत्पाद करती हैं, मतलब और पैदा करती हैं। यही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। यही प्रजनन कहलाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। द प्रोसेस by which an organism produce is offspring is called reproduction. ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव उत्पन्न होता है, और ये क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। देखिए, हम आपको दोबारा से रीड आउट कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इज ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव उत्पन्न होता है या संतान की पैदा करता है, उसको हम प्रजनन कहलाते हैं, संतोत्पत्ति कहलाता है। तो हम ये आंसर्स हमारा रिप्रोडक्शन का ये होता है। अब आता है दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शंस, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, एक ऐसी विशेषता यह है कि जीवित चीज़ें अपनी तरह और अधिक उत्पादन पैदा करती हैं। ये क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। वाई डू एनिमल रिप्रोड्यूस? एनिमल्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, प्रजनन क्यों करते हैं? यू नो दैट नो लिविंग थिंग्स लीव्स फॉर एवर, क्योंकि ये पूरी लाइफ के लिए तो जीवित नहीं रहते हैं। देयरफॉर इन ऑर्डर टू कंटिन्यू देयर रेस एनिमल प्रोड्यूस देयर यंग वंस। तो ये क्या करते हैं, इसीलिए अपनी दौड़ जारी रखने के लिए, मतलब अपनी साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए ये एनिमल्स अपने युवा को मतलब पैदा करते हैं। If living things do not reproduce, all of them will slowly die and disappear from the earth. और ये जो होते हैं, यदि जीवित चीज़ें पुनः उत्पन्न नहीं होती तो वे सभी धीरे धीरे क्या हो जाती? मर जाएंगे, और पृथ्वी में ये सब इस तरह से क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। इसीलिए कंटिन्यू अपने साइकिल को रखते हैं। ऑल एनिमल रिप्रोड्यूस बट दे रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वे। कुछ एनिमल्स होते हैं प्रजनन करते हैं, कुछ अलग तरीके से प्रजनन करते हैं, तो हम उनके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आता है हमारा सम एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज़। सभी एनिमल आता है आपको कि बेबीज़ को जन्म देते हैं। दीज बेबीज़ दे ग्रो अप एंड बिकम अडल्ट। क्या होते हैं? वो बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं और बड़े होते हैं। काउस, हॉर्स, मंकीज, कैट एक्सेट्रा सम सच एनिमल्स। देखो इनमें कौन कौन से एनिमल्स हैं। अडल्ट में काऊ होती है, ग्रो होती है, फिर अडल्ट बनते हैं हॉर्स, मंकी, कैट्स एक्सेट्रा। इस तरह से काफ़ी सारे एनिमल हैं। अब नेक्स्ट है सम एनिमल्स ले एग। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो क्या देते हैं? एग देते हैं। बेबी डेवलप इनसाइड द एग।
जो उनके बेबीज होते हैं वो किस में डेवलप होते हैं, उनके एग में, एंड देम कम आउट ऑफ देम, जब वो थोड़े डेवलप हो जाते हैं तो फिर वो बाहर निकलते हैं, कहाँ से, एग से। बर्ड्स, फिश, फ्रॉग, स्नेक, ये सब क्या देते हैं, एग देते हैं, एक्सेट्रा आर सम एग्स लेइंग एनिमल, ये कौन से एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं। अब आता है एनिमल दैट गिव बर्थ टू बेबीज, एनिमल्स जो बेबीज को बर्थ देते हैं तो किस तरह से, देखो, द एनिमल दैट गिव बर्थ टू बेबीज प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देयर बेबीज आर नाउ एज ए मैमल, कौन से एनिमल कहलाते हैं वो, मैमल, स्तनधारी, क्योंकि वो अपने बेबीज को फीड कराते हैं, मिल्क देते हैं, इसलिए वो स्तनधारी एनिमल कहलाते हैं। मैमल्स आर द मोस्ट डेवलप्ड स्पीशीज अमॉन्ग ऑल द एनिमल्स, क्या होता है उनमें से ज़्यादातर कैसे एनिमल होते हैं, स्तनधारी सभी जानवरों में सबसे ज़्यादा विकसित होती है, ये प्रजाति सबसे ज़्यादा क्या कहलाती है, विकसित प्रजाति कहलाती है। मोस्ट ऑफ देम live on land, have hair on the bodies and breathe through their lungs. Human beings are also mammals. देखो उनमें से ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो किस पर होते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, उनके शरीर पर क्या आते हैं, बाल आते हैं, और फेफड़ों से वो क्या लेते हैं, लंग्स टू ब्रीथ, मतलब फेफड़ों से क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। और इनमें कौन से एनिमल, इनमें एनिमल के साथ में कौन आते हैं, इंसानों को भी श्रेणी में लिया गया है, क्योंकि जो वुमेन्स होती है वो भी अपने बच्चों को फीड कराती हैं, इसलिए ह्यूमन्स बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स, जो मनुष्य है उसको भी मैमल्स में लिया गया है। गिव बिलो आर द पिक्चर ऑफ सम एनिमल एंड देयर बेबीज, देखो इसमें पिक्चर दे रखे हैं एनिमल्स के जो अपने बेबीज हैं, देखो, कैट एंड किटन, कैट है उसका बेबी है किटन, हॉर्स है उसका बेबी है फोल, गॉट उसका बेबी है किड, कंगारू एंड उसका बेबी है जॉय, लॉइन उसके बेबी को क्या बोलते हैं, कब, और नेक्स्ट है शीप, इसके बेबी को बोलते हैं लैम्ब। तो ये इस तरह से ये बेबीज़ हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं जो आपको डेफिनेशन दी है वो याद करनी है, या फिर आप ये वाली डेफिनेशन भी लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आज का वर्क है बेटा, टुडे योर वर्क, लर्न क्वेश्चन आंसर फॉर टेस्ट ऑन थर्सडे 21 मई 20, आपका टेस्ट होगा थर्सडे को, और आपको क्या करना है, रीड चैप्टर 4 एंड अंडरलाइन राइट हार्ड वर्ड्स इन योर नोटबुक, आपको इसको चैप्टर को रीड करके आपको हार्ड वर्ड्स लिखने हैं, एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ वन एनिमल्स एंड देयर बेबी, आपको ये मैंने दिखा रहा है इसमें से एक तो आपको बेबीज़ की पिक्चर और एक एनिमल की पिक्चर बनानी है अपनी नोटबुक में, और उनका नेम भी लिखना है, ये आपको करना है। और ये मैं टेस्ट है आपका आज का, वो मैं आपको सेंड करूँगी इसकी फ़ोटो। ओके, हैव अ गुड डे।